यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरिभो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। आज गीता ज्ञान गंगा प्रभा के अंतर्गत हम भगवान की वांगमयी मूर्ति के सप्तम पुष्प की सुवास से सुवासित होंगे। हमने पूर्व में सुना था कि दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के पांडवों की अत्यंत विशाल सेना का वर्णन किया और 17 अति महारथियों के उन्होंने द्रोणाचार्य को परिचित कराया। तो कहीं द्रोणाचार्य ये न कह दें कि अर्जुन, तू पांडवों की सेना को देख करके इतना भयभीत हो गया है, उनको देख करके तुझे डर लग रहा है, तो तू उनसे संधि क्यों नहीं कर लेता? तेरे ही तो भाई हैं और केवल उन्होंने 5 गांव ही मांगे हैं, तो उससे बहुत पूरा तेरा साम्राज्य तो मांगा नहीं है। तो द्रोणाचार्य ये न कह दें, इसका निराकरण करते हुए वो कहता है, अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रमीमिते। हे आचार्य, हे द्विजोत्तम, हमारी सेना के जो महावीर हैं उनको आप तान निबोध, उनको समझ लीजिए, उनको जान लीजिए। मैं बताता हूं। और नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना के जो नायक हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने उनको प्रस्तुत करता हूं, उनका परिचय देता हूं, बताता हूं। दुर्योधन कहता है कि आपको ठीक ठीक पता लग जाए, आपकी संज्ञा में आ जाए, आपके संज्ञार्थ हो जाए, इसलिए मैं उन वीरों को आपके सन्मुख बताता हूं, प्रकट करता हूं। कारण क्या है? दुर्योधन ने ऐसा आचार्य से क्यों कहा? क्योंकि कहीं ऐसा मत सोच लेना, ऐसा मत जान लेना, मैं जानता हूं, पहले भी कहा था उसने कि आप पांडुपुत्राणाम आचार्य हैं। आप अर्जुन आदि को देख करके, उनके साथ के वीरों को देख करके कहीं हर्षातिरेक में प्रसन्न होकर के ये न समझ लें कि पांडवों की सेना में तो उत्तमोत्तम वीर है और दुर्योधन के पास तो कोई वीर नहीं है, योद्धा नहीं है। इसलिए वो कह रहा, संज्ञार्थम, आपको बताने के लिए मैं अपनी सेना के वीरों को भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आपको जानकारी देता हूं। दुर्योधन बहुत कपटी तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यहां उसने द्रोणाचार्य के लिए युद्ध के मैदान में द्विजोत्तम विशेषण का प्रयोग किया है। बंधुओं, ये कोई यज्ञ भूमि थोड़ी है, या कोई यज्ञ संपादन थोड़ी हो रहा है। वो द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम द्विज कहते हैं, जो संध्यादि पूजा यज्ञ आदि में जो संलग्न रहता है, निमग्न रहता है। तो यद्यपि वो दिखाना तो द्रोणाचार्य को सम्मान चाहता है, किंतु इसकी छद्मता पे हम विचार करें। यहां द्विजोत्तम इसलिए भी कह रहा है कि द्रोणाचार्य जी, आप बहुत कुशल योद्धा नहीं है, आप तो द्विज हैं, पाठ पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, वो आपका प्रधान कार्य है। तो यदि तुम अर्जुन के प्रेम के वशीभूत होकर के इस युद्ध भूमि को, ये मेरे पक्ष को छोड़ दोगे, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो आपसे अच्छे अच्छे वीर, क्षत्रिय वीर, जो भीष्म पितामह आदि वीर हैं, वो हैं, जो अत्यंत वीरता के साथ मेरे पक्ष में खड़े होकर के जब तक मैं विजयी नहीं हो जाऊंगा लड़ते रहेंगे। तो मुझे आपसे कोई आकांक्षा अपेक्षा इतनी नहीं है। तो यह
दुर्योधन उनको दुर्योत्तम कह करके प्रदर्शन तो सम्मान का कर रहा है, पर उसके अंदर का जो भाव है साथियों, वो यह दुष्टता का ही है। इस प्रकार यह सप्तम पुष्प आप सबके आनंद के लिए प्रस्तुत किया, आपको आनंद आया होगा। और मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो प्रवाह है यह सभी लोगों के पास पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि इसके पीछे संकल्प केवल यही है कि गीता का एक बार स्वाध्याय हो और बहुत सरल विधि से हो। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने के लिए भी कहें, जिससे कि ये नित्य एक जो पुष्प है गीता का वो आप सबके साथ पास पहुंच जाए। जय जय श्री राधे।